नमस्कार। आप देख रहे हैं संचार टुडे। आज एक खास बात करने हम आपके बीच अपने इस एपिसोड में मौजूद हुए हैं। दरअसल आप सभी ने देखा कि अ, पिछले रविवार यानी 17 अगस्त को हमने एक खबर प्रकाशित की थी। उस खबर में इस बात का जिक्र था कि बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड के पास हेवेंस पार्क नाम का एक होटल है। इस होटल में एलआईटी नाम का एक क्लब और बार संचालित होता है। इस हेवेंस पार्क होटल का संचालन आकाश जिवनानी नामक एक युवक करता है। हमने ये खबर प्रकाशित की थी। हमको बहुत सारे सूत्रों से ये जानकारी लगातार मिल रही थी कि हेवेंस पार्क होटल में, एलआईटी क्लब बार में आबकारी के बहुत सारे नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। हमने अपने स्तर पर इसकी पड़ताल की और मालूम चला कि तकरीबन आरोप सच हैं। हमने थोड़ी और छानबीन की तो मालूम चला कि एलआईटी क्लब और बार से नियम विरुद्ध शराब बार के बाहर भी बेची जा रही है, यानी होटल के रिसेप्शन काउंटर से भी शराब बेची जा रही है। जितनी हमको जानकारी मिली उसके अनुसार आबकारी के नियम ये कहते हैं कि बार और क्लब का लाइसेंस जिन्हें दिया जाता है, जैसे कि हेवेंस पार्क होटल को FL3 श्रेणी का लाइसेंस मिला हुआ है, इनके लिए जो तय प्रीमाइसेस है ये उसी प्रीमाइसेस के अंदर ही शराब बेच सकते हैं। लेकिन इससे उलट हेवेंस पार्क होटल में होटल के काउंटर से शराब बेची जा रही थी, बार के बाहर। आबकारी का नियम यह भी कहता है कि बार के अंदर सिर्फ एक काउंटर से शराब बेची जा सकती है, लेकिन हेवेंस पार्क होटल में बार के बाहर रिसेप्शन से पैसे लेकर के खुले बाजार में शराब की बोतल बेची जा रही थी। इस पूरी घटना का हमने वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो तथ्य के साथ यह खबर प्रकाशित की। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि अगर आपने वो खबर अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाकर के वो खबर आप फिर से देख सकते हैं। अब यहां तक तो बात सामान्य है कि हमने इस गलत काम की खबर प्रसारित की, लेकिन उसके बाद हेवेंस पार्क होटल के संचालक आकाश जिवनानी ने बिलासपुर एसपी महोदय के समक्ष एक शिकायत पत्र दिया हुआ है। उस शिकायत पत्र में ये उसकी एक प्रति मेरे पास मौजूद है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि 8 अगस्त 2025 को पत्रकार अमित संतवानी और अनुज श्रीवास्तव मेरे होटल हेवेंस पार्क में आए शाम लगभग 6:30 बजे और गरबा करवाने के नाम पर 3 लाख रुपए चंदे की मांग की। आकाश जिवनानी ने इस पत्र में लिखा है कि जब उसने ये रकम देने से मना किया तो पत्रकार अमित संतवानी और अनुज श्रीवास्तव नाराज हो गए और बोले कि तुम नहीं जानते क्या, हम लोग पत्रकार हैं, अगर 3 लाख रुपए चंदा नहीं दोगे तो तुम्हारे होटल को बदनाम कर दूंगा और तुम्हें भी झूठी खबर प्रसारित कर बदनाम करूंगा। ऐसे आरोप के साथ आकाश जिवनानी ने ये लेटर एसपी ऑफिस में दिया है। जब हमको ये बात मालूम चली तो हमने आज 20 तारीख, आज 20 तारीख है ना, 19 तारीख, आज यानी 19 तारीख को हमने सच वीडियो तथ्य के साथ एसपी महोदय को अपनी तरफ से एक आवेदन दिया है। आपको, अपने दर्शकों को हम बता दें कि जब जब हम इस तरह की खबरें प्रसारित करते हैं जिसमें या तो कोई भूमाफिया हो जिसने कोई गड़बड़ी की हो, कोई हेवेंस पार्क जैसा कोई क्लब संचालन करने वाला व्यक्ति हो जो नियमों की अवहेलना कर रहा है, जब जब हम इस तरह की खबरें प्रसारित करते हैं तब तब हमें फंसाने की कोशिश की जाती है, शिकायतें की जाती हैं, और उसी कड़ी में ये भी एक शिकायत इन्होंने की है। लेकिन बीते लगातार कुछ महीनों से जैसे कई जगहों पर पत्रकारों के खिलाफ शिकायतें हुई हैं, एफआईआर हुई है, हमें इस बात का अंदाजा था कि लोग हमें भी दुष्प्रेरणावश हम पर झूठे आरोप लगा सकते हैं। आकाश जिवनानी ने ये जो लेटर दिया है एसपी ऑफिस में, उसने इस बात का जिक्र किया है कि ये लोग गरबा करवाते हैं और उसके
स्पॉन्सरशिप के लिए चंदा मांगने आए थे और मना करने पर धमकी दी। तो हम बता दें कि हाँ, हम गरबे की स्पॉन्सरशिप के लिए उनसे मुलाकात करने गए थे, लेकिन हमको अंदाजा था कि लोग हमें झूठे आरोपों में फंसा सकते हैं, इसलिए उनसे मिलने जाने से पहले हमने अपने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर ली थी। उनसे मिलने जाने से पहले से लेकर उनसे मिलकर बाहर आने तक का पूरा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया। उनके और हमारे बीच क्या क्या बातचीत हुई, वो सब कुछ हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है। इसी फोन से मैंने ही वो वीडियो बनाया। आज की खबर में 13 मिनट का वो वीडियो भी हम प्रसारित करेंगे ताकि सब देखें, सब जानें कि गलत काम करने वाले, हेवेंस पार्क होटल जैसे गलत काम करने वाले, नियमों की अनदेखी करने वाले आकाश जिवनानी जैसे लोग, जो सरकार को राजस्व का भी चूना लगाते हैं, जीएसटी का भी चूना लगाते हैं, जो युवाओं को नशे की लत में धकेलने का भी काम कर रहे हैं, जो आबकारी के नियमों के खिलाफ खुले मार्केट में शराब बेच रहे हैं, उनके खिलाफ हमने जब सबूत के साथ खबर चलाई तो उन्होंने सच दिखाने वाले हम जैसे लोगों को और तमाम पत्रकार बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश की, ये झूठा शिकायत पत्र देकर। ये झूठा शिकायत पत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी हमने बातचीत की उस सब की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है और हमने एसपी ऑफिस में पेन ड्राइव में वो सारी वीडियो संलग्न किया हुआ है। आज हम आपको 13 मिनट का वो पूरा वीडियो दिखाते हैं। पहले ये 13 मिनट का वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। भाई आकाश में बुलवा नहीं है हम लोग। मगर चलो मुलाकात कर लें। 7-8 साल हो गए हम लोग को सामने। हाँ नहीं, मैं अभी रिसेंटली देखा बोर्ड में, पहली बार नहीं, मतलब कुछ महीनों पहले ही देखा मैंने। नहीं असल में क्या है ना, पहले स्टूडियो वगैरह सब दिल्ली थी। ओके, खबरें वगैरह सब दिल्ली से चलती थी। पानी भिजवाएंगे प्लीज 2 गिलास। सब दिल्ली से चलती थी। ओके। अभी क्या पूरा कमानी ही आ है। ओके। यहाँ और रायपुर अच्छा। नेशनल चैनल है। हाँ। टाटा स्काई, एयरटेल वगैरह सब में चलता है। हम्म। तो अभी रिसेंट हम लोग स्टूडियो और ऑफिस का भी ओपनिंग किए। यहीं पे। पहले एक सिर्फ बैठक बस थी, हम्म। स्टूडियो वगैरह नहीं था। तो स्टूडियो वगैरह बना है तो बैठक की भी ओपनिंग नहीं हुई थी जी। तो उसको भी रिनोवेट करके उसकी भी ओपनिंग कर दी। बढ़िया है। बहुत समय से। और गरबा क्या है, ये 4था साल है। अच्छा, कहाँ पे किए हुए हैं? हम लोग वहीं करते रॉयल पार्क में भी, चीका वाजपेयी वाला जो है। ओके। 4था साल है। रॉयल पार्क उनका जो वहाँ पे। हाँ, अलका वेन्यू में। हाँ समझ गया। तो क्या है, हर बार बजट बढ़ता है और कुछ पुराने स्पॉन्सर आते हैं, कम होते हैं। किसी का बजट कभी कैसा है कभी कैसा है, तो किसी को फोर्स तो किया नहीं जा सकता। ऐसा प्रोग्राम है। राइट। तो कुछ लोग करते हैं तो कुछ नए लोग को हर बार प्रयास रहता है कि कुछ लोग जुड़ जाए। इसीलिए मैं फिर बगल वाले से भी बात किया। जी जी। है ना, तो क्या उनसे तो मेरा परिचय था नहीं। की बात अच्छा। तो ऐसे करके तो 4-10 लोगों को जोड़ने का प्रयास है इस बार भी। जी जी जी। और प्रोग्राम 3 साल से तो बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं बढ़िया है। 17 लाख से हम लोग स्टार्ट किए थे बजट से। हाँ। आज 45 लाख रुपए बजट है इस साल का। तरक्की पे है। हाँ, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा आदमी तो खत्म नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, एकदम से तो प्रॉब्लम है। और जो लोग अब बड़ा कर लेंगे वो छोटा नहीं कर सकते। छोटे से बड़ा किया जा सकता है। जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे शहर में। पहले एक सिंगल भाटिया जी का होता था। यस। और आज
आकाश सिंह भी कर रहा है। आकाश सिंह फर्स्ट बार मेरे साथ ही था। तो यहाँ पे कुंदन ये पहले कुंदन में किया था पहला प्रोग्राम पहली बार, सेकंड बार उसमें किया था लोटस में। अच्छा, ग्रैंड लोटस में। ओके, लास्ट ईयर। हाँ लास्ट ईयर। क्या है, फर्स्ट बार वो हमारे साथ ही था। अच्छा जी। सेकंड बार में वो बोला भैया मेरे को मस्त बड़े आर्टिस्ट बुलाने। मैं बोला पैसा नहीं निकलता भाई मार्केट से। बड़े आर्टिस्ट के लिए आपको 25 लाख 30 लाख, उसमें बड़े आर्टिस्ट के नखरे भी बड़े। राइट। भाई एलविश यादव आया था तो एलविश यादव 15 मिनट से ज्यादा किसी से मिला नहीं। स्टेज पे 15 मिनट था। हमारा आर्टिस्ट 2.5 घंटे रहता है। हाँ। और हमारा आर्टिस्ट जो घर घर में लोग हैं, भाई क्राउड क्या है, परिवार, महिलाएं, बच्चे। अब काम वाला आदमी तो आएगा नहीं। बिल्कुल। तो जो घर घर में लेडीसें हैं वो आर्टिस्ट बुलाने से क्या है, उनका कई लोग बीवी के नाम से चले जाते हैं, कई लोग बच्चों के नाम से जाते हैं। पर्सनल आपको मेरे को बोलोगे तो इंटरेस्ट नहीं। राइट। लेकिन परिवार के लिए आदमी जाता है, क्या करेगा। मेल तो निकलना ही नहीं चाहता है। वो तो एक तो भीड़ बहुत रहता है। हाँ, बिल्कुल। और माहौल भी ऐसा है शहर का कि गंदगी होने में भी समय नहीं लगता जी। इसलिए लोग तो निकलना चाहते नहीं है। लेकिन अब क्या है, आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट आती है तो लोगों को लगता है नहीं नहीं जाएं, जिसको हम टीवी में देख रहे हैं उसको सामने से देखें। राइट। तो ये एक फायदा मिलता है। बड़े आर्टिस्ट को तो मैं खुद पसंद नहीं करता, क्योंकि इतना पैसा देने के बाद भी ना भैया नखरे ज्यादा रहते हैं। नखरे ज्यादा। मन्नत बैठा हूँ कहीं लगा रहा हूँ 10 मिनट में। तो ये है प्रोग्राम हम लोग का। जी। इस बार भी आर्टिस्ट जो आ रहे हैं उनके फोटो लगे हैं। ये अनुपमा फेम है भैया, लड़की। ये भी अनुपमा फेम। हाँ। ओके। लास्ट ईयर शायद उन्होंने बुलाया था क्या? नहीं, ये किसी कोई नहीं बुलाया है। नहीं, अनुपमा को अभी लोग बुलाए थे। अच्छा, अभी लोग बुलाए थे। राइट। ये आश्रम में है सीरीज में। ओके। मैं चाह रहा था भी इस बार आप भी हमारे साथ चलें। इसमें आपको हमसे क्या चाहिए, किस तरीके को हम जो लोगों को देते हैं तो पासेस देते हैं। राइट। भाई जैसा जिसका सपोर्ट रहता है उसी सबके पासेस देते हैं। पर्टिकुलर जैसे आप जाते हैं तो उसके परिवार को मैरियट में जो आर्टिस्ट से फोटो रहता है हमारे स्पॉन्सर्स उनके लिए एक मीटअप वहाँ रखते हैं। चाहे वो आर्टिस्ट रूम में फोटो देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि नीचे करना भैया जबरदस्ती खर्चा है 50,000 हॉल में। तो फोकट का 50,000 खर्चा करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, वो भी बिना सेंस का वेस्ट है भाई आर्टिस्ट। और भैया आप हम जिनको बुलाए उनके साथ अगर 10 लोग और आ जाएंगे तो हम मना भी नहीं कर सकते। और रूम में या जहाँ हम फिक्स किए हैं जगह, वहाँ हम जिनको चाहेंगे वही जाएगा। राइट। ये है। और दूसरा पासेस, दूसरा आपकी फैमिली अगर जाती है तो उनके लिए बैठक की बढ़िया वीआईपी व्यवस्था रहती है और गेट ही अलग रखते हैं लोग। सर हमारी फैमिली तो जाती नहीं है। नहीं, जनरल बताया देखो। हाँ, जनरल क्या, देखिए भाई मैं अगर आपको स्पॉन्सर तो आपका क्या फायदा है वो भी तो समझ में आना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। गिव एंड टेक का जमाना है। हाँ, डेफिनेटली। है ना। तो आप सपोर्ट क्यों करोगे, आपको क्या फायदा। तो वही चीजें। और प्रचार प्रसार वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अपने स्तर पे पेपर एड डालते ही हैं। भैया मेरा कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट वहाँ पे आ रहा है क्योंकि हम लोग का जैसे आप जानते हैं सामाजिक जो होता है वहाँ पे हमारे जो कि अब जानते हैं हर इंसान क्या है, उसका साल का एक वो स्पॉन्सरशिप या तो डोनेशंस और टाइप का ना एक बजट, चाहे वो जो भी फिगर 2, 5, 10 लाख जो भी है साल भर का सोच के रखता है। हाँ, ठीक बात है। और वो ब्रैकेट ना हमारा ना अभी पूरा फुल है। हमारे सामाजिक जो भी होता है झूलेलाल मंगलम में भी इंटरनली जैसे हम लोग का ऑलरेडी वहाँ पे भी होता ही है। तो हम लोग ऑलरेडी वो एरिया को ना इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बेसिकली इस एरिया के लिए फिल करके रखे हुए हैं। जैसे हमारा वो अब राक्षस वाला वो जो होता है, सॉरी क्या कहते हैं सॉरी उनके जो मनाते हैं अब आफ्टर द दिवाली, बिफोर दिवाली, राक्षस रावण दहन। यस।
तो उसके लिए भी बजट एलोकेटेड है। देन गणेश आते हैं, उनके लिए चंदा एलोकेटेड है, कहाँ कहाँ जाना है पहले से तो एलोकेटेड है। वो स्पेस मेरे लिए अभी फ्री नहीं है भैया, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगा, बट प्यार तो बना रहेगा हमेशा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या क्या लेंगे भैया? कुछ नहीं, बस यही चाह रहा था एक बार मुलाकात हो जाए आपसे। काम हो ना हो, मुलाकात तो नहीं बिल्कुल जरूरी है। अभी कितना टाइम हो गया यहाँ पे यार ऑफिस को ओपन हुए? मेरे को तो करीब 9 साल हो गए। नहीं, ये पर्टिकुलरली मतलब ऑफिशियल जो बोल रहे हैं आपसे हो गया है? ऑफिशियल तो पहले से था भैया, खबरें तो मैं ही बना के यहाँ से भेजता था, वहां से रन होती थी। हाँ। अब पूरा कंट्रोल हमारे यहाँ स्टूडियो यही बन गया है। यहाँ पूरा, यहाँ से क्या क्या लीड होता है? पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा छत्तीसगढ़ मेरे पास। नहीं, रायपुर एंड बिलासपुर की हो? नहीं पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़। ओके, पूरा यहीं से लीड होता है। छत्तीसगढ़ का स्टेट हेड मैं ही। एंड नेम ऑफ द चैनल क्या है भैया? हॉर्नबिल टीवी। हॉर्नबिल टीवी, हाँ। ओके। स्टेट पूरा मैं ही देखता हूँ। हाँ, ओके। और दिल्ली भी अभी हम लोग लिए हैं, ओके। क्योंकि ये प्रॉपर चैनल नागालैंड का इंग्लिश चैनल है। अच्छा, इसका हिंदी टेलीकास्ट हम ही लोग चालू किए हैं यहाँ और तो इंग्लिश कवरेज हैवी है बेसिकली अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे होते हैं इंग्लिश कवरेज? नहीं, यहाँ नहीं है भैया इंग्लिश उतना, यहाँ नहीं है। तो हिंदी हम ही लोग चालू किए छत्तीसगढ़ पूरा। तो यहीं से टेलीकास्ट हिंदी पूरा हम लोग बना के भेजते हैं, वहां से रन करते हैं। तो एक नेशनल चैनल लोग जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की न्यूज़ेस होती है टेलीकास्ट। हाँ, वहाँ पे जो यहाँ से जो न्यूज़ेस इंटरेस्टिंग होती होंगी वो फिर उसमें जाती है। पर्टिकुलर बुलेटिन है छत्तीसगढ़ का। पर्टिकुलर बुलेटिन है। और दिल्ली और छत्तीसगढ़ को अब अपन कंबाइन करके भी चलाएंगे, दिल्ली भी चालू हो रहा है। ओके, चल रहा है काम हमारा, इसलिए मैं एक बार तो आप दिल्ली का भी आप ही लीड करेंगे फिर? नहीं, मेरा एक पार्टनर मतलब वो दिल्ली का ही है। ओके, वो दिल्ली का ही बंदा है। कोलैबोरेशन हाँ, बेसिकली। उसी का चैनल में बहुत अच्छा रिलेशन है। हाँ। दिल्ली वही देखे, ओके, हम लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ देखे। बढ़िया है भैया। अभी वैसे रॉयल पार्क में कर रहे हैं आप? रॉयल पार्क में क्या ओपन गार्डन है? ओके, 1.25 एकड़ का करीब स्पेस है। ओके, 1.5 एकड़ के आसपास। सही है, थोड़ा लो हो जाता है ना शहर से। 10-12 हजार पब्लिक रहती है। लास्ट टाइम था भी आपका अटेंडेंस है भैया, बहुत 3 साल उन्नत पैलेस तो क्या एक्सेसिबल है ना पूरे शहर से, एक तरीके से सेंटर आ जाता है। देखो, आदमी शहर में सब प्रकार का क्राउड है, हमारे यहाँ सिर्फ पारिवारिक क्राउड है। इन सब चीजों में तो पारिवारिक ही चलता है भैया। नहीं, बट ये भी आपकी बात सही है कि एल्विस से देखने में पारिवारिक लोग तो नहीं आएंगे ना भैया? नहीं, देखो भैया, पारिवारिक भी आएंगे, लेकिन एल्विस को जब हमारा भी आर्टिस्ट मैरियट में ही रुका था, एल्विस भी मैरियट में ही रुका था, उसको देखने के लिए लोग रात भर खड़े थे। जेनजी आपके जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल एक सभ्य मतलब एक गुड क्लास या फैमिली क्राउड, वो किसी के आर्टिस्ट के पीछे भागता नहीं है। वो आएगा तो उससे ग्रीट और मीट अच्छे से कर लेगा। बट ये जेनजी जो है मतलब 20s-30s में होते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो यूथ फैन है जो उनकी, वो तो कहीं तक भी हद तक जाने के लिए तैयार है। चीजें क्या है ना, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज पे जाना और एक ऐसा आर्टिस्ट लाना जिसको मतलब एल्विस को भीड़ से बचाने के लिए उसको पुल के नीचे रोकना पड़ गया था, इतनी पब्लिक पागल थी। और दूसरे दिन पीछे के गेट से निकाला गया है उसको। मतलब पब्लिक इतनी पागल थी कि अगर वो पा जाती तो गाड़ी पे चढ़ जाती, कंट्रोल के बाहर थी पब्लिक। हाँ, समझ गया मैं, बट कंट्रोल के बाहर थी। तो ऐसा आर्टिस्ट बुला के अपने आप को परेशान करने क्या मतलब भैया? कल को कुछ घटना हो जाती तो पूरा गॉड नोज भैया किस चीज की फैन फॉलोइंग है, मेरे को समझ में ऑनेस्टली नहीं आता है। जरूरी भी है लोग। उसके बाद अभी आदा शर्मा आई तो उसके लिए भी भीड़ वैसे बड़े आर्टिस्ट समय नहीं देते। हाँ भैया, 15 मिनट जैसे आप बोल रहे हैं, 15 मिनट दिया था उन्होंने। 15 मिनट में मैं ज्यादा बता रहा हूँ। वहां पे तो लोग बोल रहे थे, आए एक गाने में डांस किया और चले गए। लेकिन उसके आने और जाने के लिए जो सिक्योरिटी वाला उसका उसको गार्ड करने का, उसकी सिक्योरिटी का खर्चा इतना था जितने में 2 आर्टिस्ट आ जाए। कितने मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे उस इवेंट में एज अ स्पॉन्सर एंड एवरीथिंग? बहुत लोग थे। क्योंकि मैं एवरी सेकंड पर्सन मेरे को बोल रहा था, अरे भाई इवेंट करवा रहा हूँ मैं, एनीथिंग है। वो हर एक सेकंड पर्सन से मैं सुन रहा था कि नहीं वो भी इन्वॉल्व था वहाँ पे। होंगे भैया, देखो हमारे रिलेशन तो आकाश से हैं, एकदम छोटा भाई है वो। नहीं, आकाश से तो एनीवे काफी ज्यादा लोग ही कनेक्टेड हो जाते हैं, है ना। लेकिन क्या है,
बाकी कौन कौन इन्वॉल्व था ना हम कभी पूछे, ना वो कभी बताया, लेकिन हमको ये मालूम था कि पूरा इवेंट आकाश का है। अब अंडरग्राउंड बहुत सारे लोग, जैसे हमारे में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, लेकिन सामने फेस तो हमें एक अम्ब्रेला टाइप का है जिसमें एक हेड के नीचे देखो, बाकी सबके सहयोग से तो काम हो नहीं सकता। जी जी जी, बहुत सारे लोगों का सहयोग लगता है इतना बड़ा इवेंट करने में। डेफिनेटली अकेला आदमी बोलेगा मैं कर लूंगा, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, तो सपोर्ट बहुत लगता है, तो उस हिसाब से आदमी, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि यार मैं सामने नहीं आऊँ, डेफिनेटली बैक से करते हैं सपोर्ट। चलो ठीक है क्या, मिलते हैं, ओके, वाटर भी है एटलीस्ट नहीं लगेगा, अभी ऑफिस से ही निकले हैं, सामने ही बैठे थे। ठीक है। तो देखा आपने, ये पूरा 13 मिनट का वीडियो था जब हम गरबा की स्पॉन्सरशिप के लिए आकाश जिवनानी के बुलाने पर उसके होटल, उसके ऑफिस में गए थे। आपने देखा कि कैसे हंस हंस के आकाश जिवनानी हमसे बात कर रहे हैं। हमने उनको अपने गरबा के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि इस बार उनका बजट टाइट है, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। हमने भी जेंटलमैन तरीके से उनका स्वागत किया, कहा कि कोई बात नहीं है। हंसते हंसते हम सब वहां से निकले। निकलते निकलते उन्होंने हमसे पानी भी पूछा कि पानी तो पी लीजिए। हमने ना उनकी चाय पी, पानी तक नहीं पिया उनका। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना, गलत काम छुपाने के लिए एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ऐसे ही एक चक्रव्यूह में अब आकाश जिवनानी फंस गए हैं, क्योंकि एसपी साहब के सामने लिखित में उन्होंने एक झूठ कह दिया है कि हमने उनको धमकी दी, पैसों के लिए भयादोहन किया। लिखित में पुलिस के सामने झूठ कह दिया है। उसका सबूत आपने देखा, पुलिस के पास आपने वो सारा सबमिशन किया हुआ है। जब भी पुलिस हमें बुलाएगी हम बिल्कुल जांच के लिए मौजूद रहेंगे, लेकिन पूरे बिलासपुर को ये पता चलना चाहिए कि 2 नंबर का काम करने वाले लोग, नियमों की अवहेलना करने वाले लोग ईमानदार पत्रकारों को कैसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सच हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी गीदड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं, सच तो हम दिखाते ही रहेंगे, और ऐसे 36 आ जाएं तो भी सच दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमको अपने कानून पर पूरा भरोसा है। सच वीडियो सबूत के साथ हमने प्रसारित किया। जिस दिन हेवेंस पार्क होटल के काउंटर से शराब बेची जा रही थी उसका वीडियो हमने बनाया, वो भी मेरे ही मोबाइल से बना हुआ वीडियो है। अगर प्रशासन चाहे तो जांच कर ले, वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो जाए कि उसमें कोई एडिट तो नहीं है। हमारे और आकाश जिवनानी के बीच जो बातचीत हुई उसका भी वीडियो मेरे ही मोबाइल से बना है, उसकी भी फॉरेंसिक जांच कर ली जाए। अगर कोई शक है तो इसमें भी कुछ भी एडिट नहीं है। और ऐसी झूठी शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जो हेवेंस पार्क और LIT बार के लोग, उसके संचालक जो गलत काम कर रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, ये कोई पहला ऐसा मामला उजागर नहीं हुआ है। होटल हेवेंस पार्क पर आबकारी ने, पुलिस ने कई बार कई तरह की कार्रवाइयां की हैं। लॉकडाउन जैसे समय में ये हेवेंस पार्क होटल से शराब बिक रही थी, उस पर भी कार्रवाई हुई थी। सालों पहले हरियाणा की शराब बेचते हुए भी आबकारी विभाग ने यहां कार्रवाई की थी। कुछ समय पहले अपने ही होटल में जुआ खिलवा रहे थे हेवेंस पार्क के लोग, उस पे भी बिलासपुर पुलिस ने कार्रवाई की थी। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और जब मौके पर पुलिस पहुंची थी तो ये हेवेंस पार्क का मालिक आकाश जिवनानी मौके से फरार हो गया था, तो मैनेजर के ऊपर कार्रवाई की गई। उसमें भी शहर के कई रसूखदार, बिल्डर, जमीन का काम करने वाले लोग शामिल थे। ऐसी कई कार्रवाइयां, लाइसेंस कैंसिल करने तक की, कुछ समय के लिए सस्पेंड करने तक की कार्रवाई इनके ऊपर हो चुकी है लगातार, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। और हमने अपनी खबर में ये भी कहा था कि ड्राई डे के दिन भी ये शराब बेच रहे थे, यानी बीते 15 अगस्त के समय हमने ये अपील की थी कि जांच कर ली जाए। सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगा, झोला तो दिख ही जाएगा बाहर निकलते हुए, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और
इतना कुछ सामने है, रिकॉर्ड में है सारी कार्रवाई, उसके बावजूद बिलासपुर जिले का आबकारी विभाग, आश्चर्य की बात है कि होटल हेवेंस पार्क पर इतना मेहरबान क्यों है। खुलेआम ये अपने रिसेप्शन के काउंटर से शराब बेच रहे हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद भी ये अपने काउंटर से शराब बेच रहे हैं। कल भी इन्होंने शराब बेची, बीते कल काउंटर से, उसका भी हमने वीडियो बनाया है। ये सब चीज रिकॉर्ड में है, खबर प्रकाशित हो रही है, पुलिस वाले भी जानते होंगे, आबकारी विभाग वाले भी जानते होंगे, लेकिन मालूम नहीं क्यों बिलासपुर जिले का आबकारी विभाग इतना मेहरबान है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस पूरी घटना पे गहनता से जांच हो। हेवेंस पार्क, एलआईटी बार, क्लब में क्या क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, अब तक इन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं, पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हम पर भी एफआईआर कर ली जाए। हम जांच में पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार।